आज हम एसएससी जीडी की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब एक सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि किसी कारणवश मुझे एक नंबर वाला क्वेश्चन नहीं मिला। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें यह कहता है कि कोई एक सामान है जिसको कि अपने क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा 7% ज़्यादा की कीमत लिखा गया है। यानी कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है जिसको कि 160 रुपया लिखा गया है, और उसके बाद दूसरा लाइन में कहता है इफ़ ए प्रॉफिट ऑफ 20% मेड बाय सेलिंग द आर्टिकल, उसको बेचने के बावजूद अगर 20% का फ़ायदा कमाया जाता है तो उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, किस पे, एमआरपी पर। तो देखिए, कहने की मतलब ये है, मान लीजिए कोई सामान है 100 रुपया का जिस पे कि 60% ज़्यादा अंकित है, यानी कि वो है 160 का। अब कहता है कि कुछ डिस्काउंट देने के बावजूद भी इसको 20% फ़ायदा करके बेचा जाता है, यानी कि 120 रुपया में फिर भी वो बेच रहा था। तो आपको बताना है कितना परसेंटेज का डिस्काउंट इसमें ऑफ़र किया गया है। तो सबसे पहले हम इससे इसको माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 40। अब प्रतिशत निकालने के लिए हमको यहाँ इसका नीचे लिखना पड़ेगा 160, यानी कि जो एमआरपी है वो लिखेंगे हम नीचे, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे गुणे में 100। तो देखिए, सब बहुत ही आसान चीज़ है। 4 से 4 को काटेंगे, 0 से 0, और फिर 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 से 100 कटा यानी कि 25। तो यानी कि इसमें 25%, मतलब कि इसमें। आइए आप देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन को, जो कि ये कहता है कि 25 में यानी कि 25 लोग 16 दिन तक काम करते हैं, और वो भी रोज़ का 6 घंटा। अब कहता है उसी कार्य को करने के लिए 5 दिन में और रोज़ अगर 8 घंटा करके करे तो उसमें कितने लोगों की आवश्यकता है। तो देखिए, इसका बड़ा आसान सा तरीका रहेगा। सबसे पहले कितने लोग, 25 लोग, कितने दिन, 16 दिन, कितने घंटे, 6 घंटे, बराबर में बोलता है कि हमको कितने लोग का पता नहीं, यानी कि मैन इनटू रोज़ का कितना दिन करें, कितना दिन तक करेंगे, 5 दिन तक, और रोज़ का कितना घंटा करेंगे, 8 घंटा तक। तो हमको अब देखिए इस साइड से इस साइड को काटना पड़ेगा। तो ये अगर 8 से हम अगर 16 को काटते हैं तो 8 दूनी 16, और इस 5 से हम अगर इस 25 को काटते हैं तो 5 पंजे 25, तो आ जाएगा कितना, देखिए 5 दूनी 10, और अगर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 60, यानी कि हमको जो ज़रूरत है वो 60 मैन की ज़रूरत है। देखिए कितनी आसानी से बन गया। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। इस शिफ्ट का जो चौथा क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा गलती था, एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था। आप पता लगा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो छोड़ते हैं, फिर 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार मार्क्ड हिज गुड 20% एबोव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना रुपये में वो ख़रीदा उससे 20% ज़्यादा करके लिख के रखता है, यानी कि उसका जो एमआरपी लगाया जाता है, मान लीजिए 100 में ख़रीदता तो उसने 120 रुपये लगा के रखा। अब कहता है कि उसमें से जो 1/4 जो सामान था उसको वो मार्केट प्राइस पे बेचता है। ये मार्केट प्राइस पे, यानी कि उसने जितना लिखा है उसी प्राइस में उस 1/4 या 1/4 सामान को बेचा जाता है, एंड द रिमेनिंग, और जो बचा हुआ है उसको 30% डिस्काउंट में बेच देता है। आप कहता है कि उसमें इस बिजनेस में उसको गेन या फिर लॉस हुआ उसका परसेंटेज निकालना है, कितने हुआ तो कितना गेन हुआ, और लॉस हुआ तो कितना हुआ, उसका परसेंटेज निकालना है। तो मान लेते हैं हमने उसने 100 रुपया करके 4 सामान ख़रीदा, यानी कि टोटल उसने 400 का सामान ख़रीदा। ठीक, अब कहता है कि उसने 100 रुपया पर 20% का अपना प्रॉफिट लगाया, तो फाइनली हो गया 120 रुपया। तो उस हिसाब से अगर ये सारा इसी रेट पे बेचा जाता तो ये 48 480 रुपये में बिक जाता वो। पर यहाँ पे हुआ यूँ है कि एक सामान जो है वो बिक जाता है 120 रुपये में। ठीक है,
और बाकी जो सामान है यानी कि और बचा 3 सामान, वो की मार्केट प्राइस में कितना था, 360 रुपया, जो कि 30% डिस्काउंट में बिका। 30% डिस्काउंट के लिए हम इसका 70% में बिका होगा, यानी कि 360 का 70% में बिका है। तो इसका 360 का 70% हम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे। अब देखिए ये 36 को 7 से हम गुणा करके देख लेते हैं कितना निकलता है। मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिला 252 रुपया, यानी कि जो चीज़ बिकना था उसका अगर 20% के फ़ायदे में बेचता तो वो 360 रुपये में बेचता। अब वही सामान जो है उसने 70% का डिस्काउंट दिया है, एमआरपी पर 70% का डिस्काउंट दिया है, जो कि अब बिक गया है 252 रुपया में। तो देखिए 252 रुपये में उसने 3 सामान बेचा और एक को बेचा 120 रुपये में। अब हम इसमें 120 को जोड़ देते हैं, तो फाइनली हम अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 5 2 7 2 एकम 3, यानी कि 372 रुपया। पर अब देखिए ये उसका टोटल जो सेलिंग है, ठीक है, ये उसका टोटल सेलिंग है 372 रुपये का, पर उसने ख़रीदा कितना का था, देखिए 400 रुपये का ख़रीदा और 372 में बेचा। हमको ये पता चल गया कि लॉस में है। अब हम 400 से 372 को माइनस करके देखते हैं कितना लॉस है, तो हमको मिला 28 रुपये का लॉस है। अब देखिए जब भी हमें प्रॉफिट लॉस का कुछ भी निकालना हो तो हम हमेशा सीपी पर निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 रुपया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 400 और गुणे में लिखेंगे 100, ठीक है जी। ये 100 से ये 400 को काटेंगे तो हमको मिलेगा 4, और ये 4 से जब इस 28 को काटेंगे तो हमको मिलेगा 7, यानी कि उसको 7% का लॉस हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यह बोला गया है कि मार्केट प्राइस इस 900, किसी एक चीज़ का जो एमआरपी है वो 900 रुपया है। अब आगे यह कहता है कि यदि कोई दुकानदार 20% की लॉस में उस सामान को बेचता है 36% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 36% डिस्काउंट देता है इस 900 रुपये के एमआरपी पर, और उसको 20% का लॉस हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था। तो ये देख लेते इसको कैसे किया जाता है। मान लीजिए उस सामान का जो एमआरपी था, मतलब मानना के थे है ही है, इसका जो एमआरपी है वो 900 रुपया है, ठीक है। अब इस पर उसने 36% का डिस्काउंट दिया है। 36% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि ये 900 रुपये का कितना परसेंट में बेचा है, 100 से 36 जाएगा तो 64 रहेगा, यानी कि 900 का 64% में उसको बेचा है। 900 का 64% 100, इस 100 2 0 से ये 2 0 कट गया, और ये 9 64 कितना होता है, 576 रुपया, यानी कि 900 रुपये इसका एमआरपी था और 36% डिस्काउंट दे के इसको 576 रुपये में बेचा। अब 576 में बेचने के बावजूद उसको बेचने के कारण उसको 20% का लॉस होता है। अब हमको अगर सीपी लॉस परसेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इंटू नीचे 100 - 20 यानी कि 80 और ऊपर रहेगा 100। अब ये 0 से ये 0 कट, ये 8 से इसको काटेंगे तो 7 8 56 हासिल लगा 1 16, 8 दूनी 16, यानी कि आ गया 72। और इस 0 को इसके साथ में अगर हम गुणा कर लेते हैं तो फाइनली हमको इसका जो सीपी मिला वो 720 रुपया, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 720 रुपया है। इसमें एक्चुअली 2 फार्मूला लगा है, आपको ये भी बताता चलूँ। हम जब भी कोई एसपी यानी कि सेलिंग परसेंट, सेलिंग का एक्चुअल लॉस परसेंट निकालते हैं, या फिर सेलिंग जो लॉस निकालते हैं, परसेंटेज नहीं, सेलिंग लॉस निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है इसका जो एमआरपी होगा इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बटे में 100। ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहला स्टेप में लगाया। अब सेकंड स्टेप में जो होता है, हमें अगर सीपी लॉस निकालना है, हमें अगर सीपी लॉस निकालना है तो आपको याद रखना है, हमको हमेशा सीपी इंटू 100 और यहाँ पे एसपी माइनस
लॉस परसेंट। ये दो फार्मूला लगा इसमें, इस दो फार्मूले की बेसिस पे ये है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आप खुद से करके देखिएगा, ये बहुत बहुत फास्ट होता जाएगा। इसके बाद अभी हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि 2/3, 4/7 एंड 9/13 का एलसीएम कितना है, आपको वो निकालना है। तो ये बात आप जानते हैं, इनका जो है वो एलसीएम निकालना है। तो इनका देखिए एलसीएम निकालने का बहुत ही सरल सा प्रक्रिया रहता है। आपको जो है ये ऊपर ऊपर जितना है उनका एलसीएम लेना है, जैसे कि 2, 4 और 9। हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं 2 से करेंगे 2, 1, 2 दूनी 4 और यहाँ पे रहेगा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि ऊपर का हमको एलसीएम लेना है। ठीक है जी, तो ये आ गया 36 और नीचे का एचसीएफ लेना है। ठीक है, एचसीएफ आप लेना जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अभी 1 मिनट में देख लीजिए। ये यूक्लिड डिवीज़न मेथड से हम कर रहे हैं। 7 से करेंगे तो 3 दूनी 6, हासिल लगा 1 आ गया, यानी कि इस 1 से अभी हम 3 को करेंगे तो हमको मिलेगा 1 3 3, यानी कि अभी हमको इसको एच से पकड़ना है। तो ये 1 है, 1 से अगर हम 13 को करते हैं तो आपको पता ही है ये फिर से 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये जो पहला वाला निकला ये एचसीएफ है। ये सब मेथड आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अलग वीडियो में सिखा देंगे। यानी कि इसका एचसीएफ हुआ 1। तो नीचे का एचसीएफ, यानी कि कुल मिला के बात ये है, नीचे का 1 तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो कुल मिला के बात ये है 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। फॉर्मूला आपको बता देता हूँ इसका क्या है। देखिए एलसीएम इस बराबर होता है एलसीएम ऑफ, याद रखिएगा न्यूमरेटर, और इसमें होगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है, एक सिंप्लीफिकेशन है। अब चाहे तो उसको एग्ज़ाम में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी सारा 25 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल काम है। कोई मैथ का टीचर भी सारा 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, उसमें से आपका पूरा समय निकल जाएगा। इसके लिए आप चाहे तो उसको एग्ज़ाम में स्किप कर दीजिएगा, बट मैं अभी दिखा देता हूँ। हमको बताया गया है कि इसका एचसीएफ निकालना है। अभी आप देखते जाइए, ये अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। हम पहले ऊपर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि ये नीचे का 4 रहेगा, सॉरी इसमें एक बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा। हाँ, इसको क्लोज हो गया। 4 और 3 जरा 12, 1 कम 13 और डिवाइड, फिर इसमें आएगा नीचे 4, 4 एकम 4 और 1 5 -2/1। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मान के चल रहा हूँ आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन अच्छा खासा आता होगा। अच्छा, ये सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट होगा, फिर से 2 2 दूनी 4 एकम 5 माइनस। अब देखिए 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। आप खुद से देख लीजिएगा। 4 से हम अगर 12 से बड़ा को डिवाइड करते तो हमको मिलेगा 3, और यहाँ पे देखिए माइनस 6 से करते तो 2। ठीक है जी। अब देखिए 3 से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे फाइनली 1 बचेगा, इसको हम काट देते थोड़ा सा और आसानी रहेगा, क्योंकि इसका ऊपर में बार दिया हुआ था, इसको हमने पहले इसीलिए इसको सॉल्व किया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 12 और 2 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है बड़ी संख्या होगा, तो बड़ी संख्या होगा यानी कि यहाँ भी 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 6 और 5 30, -12 से करेंगे 1 और 1 एकम 1, यानी कि फाइनल जो हमको मिला 12/20 और 20, हाँ ये 29/12 इतना हमको मिलता है। ठीक है जी, ये था हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में। और फिर इसका बाहर में क्या था, 1/2 -5/4 डिवाइड में 13/4। अब देखिए हमको पता है ये गुणा में है, इससे इसको गुणा करना है, इसको उसको गुणा करना है। तो हम अगर कर देंगे तो हमको मिलेगा 5/4 माइनस 29 एकम 29, नीचे 12 दूनी 24। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये 4 और 24 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, 24। 4 से कटेंगे 6 और 5 30 और -24 से गया 1 रहेगा, 24 से डिवाइड करने पर 1 और 29 एकम 29, यानी कि फाइनली हमको मिला 1/24। ठीक है,
जो कि हमने यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ फाइनली बचता है 13/4 जो कि डिवाइड है 1/24। इसको हम कैसे करते हैं, 13/4 और देखिए डिवाइड इंटू में हो जाएगा, ये 24 ऊपर चला जाएगा, नीचे का 1 का ज़रूरत नहीं है। अब इसको 4 से 24 को काटेंगे 6 और ये 6 तेरा कितना होता है 68। यानी कि फाइनली जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हमको आएगा 68, इतना याद रखिएगा। अभी हम नीचे का कर लेते हैं, इंटू ये 3 और 3 4 12 एकम 13, फिर आ जाएगा -2। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ये 3 से 6 को काटेंगे हमारा पास रहेगा 2। ठीक है, और इससे अगर इसको गुणा कर देंगे तो हमारा पास रहेगा 6/2 यानी कि ऐसे। तो इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा 3। फाइनली यहाँ पर हो जाएगा -3, इसको -3 बना देते हैं। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, 3 पंजे 15 और 13 एकम 13। और यहाँ पे तो हमने दिखाया है कैसे इससे इसको काट लिया हमने। 3 से 6 को काटा, 3 दूनी 6, और ये जो 2 डिवाइड में था इससे इसको गुणा कर लेंगे 6 और ये डिवाइड में आ गया, डिवाइड से 6 को काटेंगे 3 और यहाँ पे आ गया हमारा -3। अब इससे इसको गुणा कर लिया, इतना हो गया। अब देखिए फाइनली जो हमारा क्या बना, 78 ऊपर, उसका नीचे 13, उसका नीचे 15 और इसका जो है माइनस में 3। तो देखिए फार्मूला ये कहता है कि इससे इसको डिवाइड करना है तो हमको मिलेगा 6 और इससे इसको गुणा करना है नीचे वाला को। तो ये 6 से 15 को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 90 और ये -3 यानी कि 87 हुआ इसका आंसर। अभी हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कि ये कहा गया है कि 30% का मतलब होता है 3/100 गुणे ऑफ, लिखा गया है कि x - y। ठीक है जी, जो कि बराबर है 20% यानी कि 20/100 गुणे में x + y का। अब बताया गया है x y का कितना % है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये 0 से ये 0 कटा तो यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 10। अब देखिए इससे इसको हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3x - 3y बटे में 10 बराबर में, इसको इससे काटेंगे, इसको काटेंगे 1 और इसको काटेंगे, हमको मिलेगा 5 यानी कि x + y और नीचे आ जाएगा 5। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से 1 बचा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 3x - 3y बराबर में इस 2 से उसको करेंगे यानी कि हमको मिलेगा 2x + 2y। अब x वालों को एक साइड में लेके आ जाएंगे 3x और ये 2x ये माइनस हो जाएगा, -2x बराबर में हो जाएगा ये 2y और ये माइनस का इस तरफ जाए हो जाएगा +3y। अब यहाँ पे देखिए 3x से 2x गया, हमको मिला खाली x और ये 2y और इसको मिला करके हो जाएगा 5y। अब बोलता है x y का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए x का साथ कुछ नहीं, मतलब x में 1 है और y के साथ में कितना है 5, नीचे 5 लिखेंगे, यहाँ गुणे में 100 लिखेंगे, बस 5 से काट दीजिए इसको, 20 हो गया 20%। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा खासा एडवांस मैथ का लेंथी कैलकुलेशन प्रोसेस से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सीधा चलते हैं अभी 11 पर। 11 भी एक एडवांस मैथ का है लेकिन थोड़ा सा आसान है, इसलिए आप कर जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, वीडियो भी कम मतलब थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक ऐसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर है जिसका बेस का एरिया जो है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका जो ये जो हाइट है वो हाइट आपको है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इसका वॉल्यूम पता करना है। ये बहुत ही आसान है, आप जानते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सिंपल। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। ये सर्कल का πr² और इसका साथ में इसका हाइट को गुणा करना है, बस हो जाएगा। फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको इस फार्मूला पर बनाना है। अब देखिए हमको क्या करना है, ये 40
गुणे में 7, तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 240 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यह बोलता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ रुपये पर 2 साल के लिए वार्षिक 15% की दर से अगर ब्याज है। अब बोलता है कि इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका आधा है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए 10% सालाना है। तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट जो कि पहला लाइन में बोला है उसको कैलकुलेट करके बताना है कि इंटरेस्ट रेट कितना, मतलब इंटरेस्ट कितना है, कितना रुपया है। तो ये देख लेते इसको कैसे किया जाता है। पहली चीज़ हमको क्या करना है, 5,000 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि ये 5,000 और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं कि 10%, अगर 10% है तो ये कितना है, 10/100 है, यानी कि वो कितना है, 1/10 है। और जब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये 10 में 1 जोड़ेगा, यानी कि 11/10 हो जाएगा। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए 11/10 दोबारा इंटू में होगा 11/10। ठीक है, आप देख लीजिए इसको कितना आता है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 होता है 121, और 121 अगर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 6 और ये 0, यानी कि 6,050 रुपया। अब 6,050 में उसने इन्वेस्ट किया था 5,000, इसको माइनस करना है हमको। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 50, और अगर 60 से 50 किया बचेगा 10, यानी कि 1,050 रुपया तो इसका इंटरेस्ट है। अब बोलता है कि इसका आधा, तो इसका आधा करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से हमको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 525 रुपया। ठीक है, ये 525 रुपया किसकी बराबर है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में हमको मिलेगा। हम जानते हैं PTR/100, PTR/100 I=, अब देखिए हमको ये नहीं मालूम है, हमको P नहीं मालूम है, तो हम P को P ही मान लेते हैं। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। कितना प्रतिशत था ब्याज, 15% बटे में 100। ठीक है, बराबर कितने का है, ये 200, ये 525 का 525। ठीक है, ये 2 से कटेंगे ये आ जाएगा 50, 3 से कटेंगे, 5 से कटेंगे 3, और 5 से कटने पर इसको आ जाएगा 10। फिर ये 3 से हम अगर इसको काटते हैं तो हमको मिलेगा 175, और इस 10 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 1750। ये हुआ आपका आंसर, जो कि ये प्रिंसिपल है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये कहता है ए बोट टेक्स 2 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अगर मतलब धारा के अनुकूल चलता रहे तो उसको 2 घंटा लगता है, बट इट टेक्स 3.4/1 घंटा लगता है अगर उसी डिस्टेंस को वो धारा के प्रतिकूल चलता रहे। अब बताया गया है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर, अगर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर आवर बोट। तो आपको बोट का स्पीड निकालना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा लेंथी है, अब देखते जाइए। हमको 3 चीज़ लिखना है। मैं डाउन लिखूँगा, आपको स्पीड ऑफ द एस ऑफ लिखता हूँ DW, यानी कि डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है, नहीं पहले टाइम लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो डाउन स्ट्रीम में, डाउन में इसको टाइम कितना लगते हैं, 2 आवर्स। ठीक है, और ये लिख लेता हूँ अप स्ट्रीम में इसको कितना लगते हैं, 13/4 आवर्स। ठीक, अब लिख लेते हैं हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्पीड ऑफ STM लिख लेता हूँ। स्ट्रीम है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला एक ही है स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने पहले भी इस पर एक मैथ करा रखा है, आप देख लीजिएगा। मैं फिर भी फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। फार्मूला आपका ये लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए, जब ये धारा के अनुकूल चलता है, ये मान लीजिए उसका स्पीड है, स्पीड मैं बीच बीच में वीडियो को रोक रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो देखिए
स्पीड इज़ बराबर हमने लिखा +5, यानी कि स्पीड +5 यानी कि धारा का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि इसका स्पीड में ये भी जुड़ रहा है। बराबर में डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, बट हमको टाइम मालूम है कितना, 2 आवर्स। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2s + 5 दूनी 10 बराबर होगा d। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d = 2s + 10। ठीक है, ये हुआ हमारी पहली बात। अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं जिसमें डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे। अभी डाउन स्ट्रीम में बात ये है कि s, और इसमें जो है वो धारा का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, s - 5 इज बराबर होगा डिस्टेंस बटे में टाइम कितना, 13/4। हाँ, ये इसका टाइम था। ठीक है, इसको थोड़ा सरल तरीके से अगर लिख लेते हैं हम, तो हमने आपको बताया था ये हमेशा इसके साथ में गुणा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4d, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लगेगा। अब हो गया ये आसान, यहाँ से 1 है और इस 1 से अगर 4 को हम करते हैं तो हमको मिलता है 4d बराबर में ये 13s - 5 13 हो जाएगा 65। अच्छा, ये इसमें s होगा ना, इसमें s होगा एक। अब देखिए ये 4 और d यहाँ पे कितना निकला, d निकला हमारा 2s + 10 बराबर में 13s - 65। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ जल्दी से। हल करने पर हमको यह मिलता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हल कर लेता हूँ, ये सब तो आपको आता ही है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वीडियो को रुक के, जिसमें कि हम s वाले संख्या को एक तरफ लाएंगे और बिना s वाले संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। एक लाइन ये हुई। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये हुआ, अब इधर भी एक माइनस निकला, इधर भी एक माइनस, और माइनस कैंसिल। अब s बराबर हो जाएगा 104/5। सॉरी, 104 नहीं, एक्चुअली ये 5 होगा। ठीक है जी, 65 और 40 को जोड़ने पर 105 होता है। इसको अगर इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा 21, यानी कि बोट का जो स्पीड है वो 21 km/h है। ये आपका आंसर हुआ। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि यह कहता है इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें 40% गर्ल्स है और बाकी जो है वो बॉयज़ है। अब कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ 55.5 kg। ये है बॉयज़ का वेट। अभी आपको गर्ल्स का वेट और इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज 54, यानी कि जो कुल छात्र है उनका औसत वज़न है 54 kg। अब आपको बताना है कि गर्ल्स का औसत कितना है। बहुत ही आसान है, हमको पता है कुल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। टोटल में कितने हैं, 80 स्टूडेंट, जिनका एवरेज औसत कितना है 54, और हम अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हमको मिलेगा 43/20। टोटल जो है इनका टोटल वज़न है इतना kg। अब बोलता है कि अब यहाँ देख लीजिए आप, 80 स्टूडेंट का 40% जो है वो गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितना होंगे जी। तो इसको 100 से हम अगर करते हैं ये, तो हमको मिलेगा 32, यानी कि जो है 32 हमारा गर्ल्स है। अच्छा, 40% जो है वो 40% हमारा गर्ल्स है, यानी कि गर्ल्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं, गर्ल्स जो कितने हैं 32 है, और बॉयज़ अभी आप देखिए 80 में से अगर 32 जाता है तो हमको मिलेगा ये 48, यानी कि जो बॉयज़ हुआ वो 48 है। अब बोलता है बॉयज़ का जो है औसत एवरेज जो है वो 55.5 kg है, तो इनका टोटल कितना kg होगा, टोटल होगा 2664, इतना kg इनका टोटल वेट है। अब बोलता है कि इनका एवरेज निकालना है, यहाँ पे कितना होएगा। तो सिंपली हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ये 4320 से 2664 को हम माइनस कर देते हैं। सिंपली माइनस करने पर हमको मिलता है 1656 kg। ठीक है, अब देखिए 1656 kg को हम अगर 32 से डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज मिल जाएगा। हम जब इसको 32 से करते हैं तो हमको मिलता है 51.75 kg। मैंने इसको कैलकुलेटर में किया है, अब अपने हाथ से करके देखिएगा, इतना ही आएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 3 लोगों की बात करता है जो कि ए, बी और सी है। तो हम पहले 3 लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ये 3 लोगों की बात किया जा रहा है और इनका इनकम की बात किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ बोलता है द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द बी। बी का इनकम, ए का इनकम जो है वो बी से 40% ज़्यादा है। एंड द इनकम ऑफ सी इज़ 30% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। या और जो सी का इनकम है वो ए और बी का जो कुल इनकम है उससे 30% कम है। अब बोलता है कि इनकम ऑफ ए इज व्हाट % लेस देन द इनकम ऑफ सी। अब सी से ए का जो इनकम है वो कितना प्रतिशत कम है। तो अल्टीमेटली बात हमको ये मिला कि हमें सबसे पहले बी का कुछ मानना पड़ेगा। तो बी का हम मान लेते हैं 100 रुपये इनकम है। अब बोलता है कि ए का है इसका 40% ज़्यादा यानी कि 140। अब इन दोनों का कुल कितना होता है 240। ठीक है, 240 में से 30% कम करना पड़ेगा यानी कि 240 का जो 70% होगा वो सी का इनकम होगा। अब इसका 70% ये 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, अगर 2400 को हम 7 से गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 168। ये हुआ सी का इनकम। अब बोलता है ए का इनकम सी का इनकम से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ही देख लेते हैं। 140 हम अगर इससे माइनस करते हैं तो 8 या 2 28 रुपये, एक्चुअली में 28 रुपया कम है। अब किसका रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो देखिए ये 68 का रेस्पेक्ट में पूछा गया है। 168 का सी का रेस्पेक्ट में पूछा गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 168 गुने में 100। इसको हम अगर काट लेते हैं तो काट पीट करने के बाद में आप इसको काट के देख लीजिएगा कितना होता है। हमारा हिसाब से हुआ 16.3/2%, इतना ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि ये बोला गया है वेजिटेबल वेंडर बाय वेजिटेबल होलसेल मार्केट से एक वेजिटेबल वेंडर ने 4500 में कुछ सब्जियां खरीदी। ओवरहेड एक्सपेंस 4%, यानी कि जो 4500 रुपया है उसने 4500 रुपया की खरीदी। इसमें जो एक्सपेंस आएगा वो 4% का आएगा। ठीक है, इसमें 4% और जुड़ जाएगा मतलब, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा। और ये 45 दूनी कितना होता है, देखिए 45 दूनी होता है 90। यहाँ टोटल में 4 बार में पूछा गया, यानी कि 45 को 4 बार, तो 2 बार में 90 और 2 बार में कितना हो जाएगा जी 180। इतना बात आप जानते हैं। अब इसमें 4500 और जुड़ जाएगा, तो देखिए 4680 रुपया इसका टोटल खर्चा हुआ इस पर, सब्ज़ी को अपने दुकान तक लाने के लिए। और उसमें बोलता है कि उसको 15% की फ़ायदा करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आप लोगों ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस मेरा वीडियो में भी किया है तो देखिए 4680 गुणे में 115 बटे में हो जाएगा 100। अब इसको आप काट पीट के देख लीजिए कितना होता है। मैं वीडियो को रोक के करता हूँ। तो देखिए मेरा जो रिज़ल्ट आया वो ये आया 5382 रुपया में, इतने में उसको बेचना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, बाकी 17 से 25 तक नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। इसको यहीं पे रोक देते हैं।